बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजबन कृशानु ज्ञानिनाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिं तां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रोता बंधुओं, साधर जय सिया राम। बंधुओं, हम पिछले वीडियो में हनुमान जी का जन्म का कथा तथा उनका एक दो नामों का महिमा, हम हनुमान जी का संपूर्ण चरित्र धीरे धीरे करके आप लोगों को सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। आप एक क्रम से पढ़ेंगे तो पूरा चरित्र हनुमान जी का आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा। इस वीडियो में हम उनकी बाल्यकाल की अवस्था और ऋषियों का श्राप तथा माता से अंजना से शिक्षा, इसी 3 विषयों पर चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। आइए सर्वप्रथम में हनुमान जी का बाल काल क्या अवस्था था। माता अंजना अपने प्राण प्रिय पुत्र हनुमान जी का लालन पालन बड़े ही मनोयोग पूर्वक करती थी। कपिराज केसरी भी उन्हें अतिशय प्यार करते थे। जब हनुमान जी प्रसन्नतापूर्वक किलकते तो अंजना और केसरी आनंद से मग्न हो जाते। हनुमान जी की बाल क्रीड़ाएं अत्यंत आकर्षक और सुखद तो थी ही, अद्भुत भी थी। एक बार की बात है, कपिराज केसरी कहीं बाहर गए। माता अंजना भी बालक को पालने में लिटाकर वन में फल फूल लेने चली गई। बालक हनुमान जी को भूख लगी। माता की अनुपस्थिति में हाथ पैर उछाल उछाल कर रोने लगे। सहसा उनकी दृष्टि सुबह की उगते हुए सूर्य, अरुणोदय होते हुए सूर्य के प्रतिबिंब को लाल फल समझा और उन्हें पाने के लिए ललायित हो गए। हनुमान जी सोचे कि कोई फल है और भूख लगा ही है। तेज और पराक्रम के लिए अवस्था अपेक्षित नहीं। यहाँ तो हनुमान जी के रूप में अंजना के अंक में प्रत्यक्ष प्रलयंकर शंकर 11वें रुद्र में क्रीड़ा कर रहे थे। वायुदेव ने ही उन्हें उड़ाने की शक्ति प्रदान पहले ही कर रखी थी। हनुमान जी उछले और वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। पवन पुत्र तीव्र गति से उड़ते चले जा रहे थे। उन्हें इस प्रकार वेग पूर्वक उड़ते देखकर देव दानव और यक्ष आदि विस्मित होकर कहने लगे, इस वायुपुत्र के वेग के तुल्य वेग तो स्वयं वायु, गरुड़ और मन में भी नहीं है। इसी आयु में शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है तो जवानी में इसकी शक्ति कैसी होगी। वायुदेव ने अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देखा तो उनके मन में चिंता हुई कि मेरा यह बच्चा कहीं सूर्य की किरणों से झुलस न जाए। इस कारण वे बर्फ के समान शीतल होकर उसके साथ साथ चलने लगे। सूर्य ने भी अलौकिक बालक को अपनी ओर आते हुआ देखा तो उन्हें समझते देर नहीं लगा कि यह पवन पुत्र अपने पिता के वेग से मेरी ओर आ रहे हैं और स्वयं पवन देव भी उनकी रक्षा करने के लिए साथ ही उड़ रहे हैं। सूर्यदेव ने अपना सौभाग्य समझा, स्वयं भगवान चंद्रमौली ही हनुमान जी के रूप में मुझे कृतार्थ करने के लिए पधार रहे हैं। अंशुमाली की अग्रिमयी किरणें शीतल हो गई। हनुमान जी सूर्य के रथ पर पहुंचकर उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। संयोग की बात उस दिन अमावस्या तिथि थी।
सिंहिका के पुत्र राहु सूर्यदेव को ग्रसने के लिए आया तो भुवन भास्कर के रथ पर बैठे हुए उस बालक को देखा। राहु बालक की चिंता न कर दिनमणि को अर्थात सूर्य को ग्रसने के लिए आगे बढ़ा ही था कि हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया। उनकी वज्र मुष्टि से दबकर वह राहु छटपटाने लगा। वह किसी प्रकार प्राण बचाकर भागा। वह सीधा इंद्र के समीप पहुंचा और उसने भौहें टेढ़ी कर क्रोध के साथ कहा, सुरेश्वर, मेरी क्षुधा का निवारण करने के लिए आपने मुझे सूर्य और चंद्रमा को साधन के रूप में प्रदान किया था, किंतु अब आपने यह अधिकार दूसरे को किस कारण दे दिया। क्रुद्ध सिंहिका का पुत्र राहु की चकित करने वाली वाणी सुनकर इंद्र ने उसका मुंह देखने लगा। उसने आगे कहा, आज पर्व के समय है। मैं सूर्य को ग्रसने के लिए उसके समीप गया ही था कि वहाँ पहले से ही उपस्थित दूसरे राहु ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं किसी प्रकार अपनी जान बचाकर आपके पास आया हूँ। नेत्र में आंसू भरे क्रुद्ध राहु की वाणी सुनकर इंद्र चिंतित हो उठे। वे अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और ऐरावत हाथी पर बैठकर घटना स्थल की ओर चले। राहु उनके आगे आगे चला। इंद्र आश्चर्यचकित हो मन ही मन सोच रहे थे कि तिमिरारी के समीप, सूर्य नारायण के समीप ऐसा कौन पराक्रमी पहुंच गया जिसके भय से सिंह का पुत्र को प्राण बचाकर भागना पड़ा। उधर राहु बड़े वेग से सूर्य की ओर दौड़ा। उसे देखते ही हनुमान जी को भूख की स्मृति हुई। वे राहु को सुंदर भक्त समझकर उस पर टूट पड़े। इंद्र, बचाइए 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 चिल्लाता हुआ राहु इंद्र की ओर भागा। इंद्र राहु की रक्षा के लिए दौड़े। राहु के बच जाने पर हनुमान जी ऐरावत को देखा, उसे सुंदर स्वादिष्ट फल समझा। वे ऐरावत पर झपटे। उस समय हनुमान जी का स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की भांति प्रकाशित और भयानक प्रतीत हो रहा था। इंद्र डर गया। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने हनुमान जी के पर बरस से प्रहार किया। वह हनुमान जी की दाईं ठूंढी, इस ठूंढी पर बरद लगा जिससे उनकी ठूंढी टूट गया। हनुमान जी छटपटाते हुए पर्वत शिखर पर गिरकर मूर्छित हो गए। अपने प्राण प्रिय पुत्र को ब्रज के आघात से छटपटाते देख वायुदेव इंद्र पर अत्यंत क्रोधित हुए। शक्तिशाली वायु ने अपनी गति रोक दी और वे अपने पुत्र को गोद में लेकर पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। फिर तो त्रिभुवन में समस्त प्राणियों में श्वास आदि का संचार रुक गया। उनके अंग प्रत्यंग के जोड़ टूटने लगे। सब के सब सूखे काठ की तरह सन्न रह गए। उनके सारे कर्म बंधन रुक गए। प्राण संकट में भयभीत इंद्रदेव, गंधर्व, असुर, नाग, गुह्यक आदि जीवन रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास दौड़े। ब्रह्मा जी सबको साथ लेकर उस गिरी गुहा में पहुँचे जहाँ पवन देव अपने पुत्र को गोद में लेकर अपने छाती से सटाए हुए आंसू बहा रहे थे। मूर्छित हनुमान की सूर्य, अग्नि तथा सुवर्ण के समान अंग कांति देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी चकित हो गए। अपने सम्मुख ब्रह्मा जी को देखते ही पवन देव पुत्र को गोद में लेकर खड़े हो गए। उस समय हनुमान जी के कानों में अलौकिक कुंडल हिल रही थी। उनके मस्तक पर मुकुट, गले में हार और दिव्य अंगों पर सुवर्ण के आभूषण सुशोभित थे। पवन देवता विधाता के चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से अत्यंत स्नेहपूर्वक पवन देव को उठाया और उनके पुत्र के अंकों पर अपना कर कमल फेरने लगे। ब्रह्मा जी के स्पर्श करने से पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। वे उठकर बैठ गए। अपने पुत्र को जीवित देखते ही जगत को प्राण स्वरूप पवन देव पूर्ववत बहने लगे और त्रैलोक को जीवन दान हो गया, जीवन दान मिला। ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए कहा, इस बालक को ब्रह्मास्त्र नहीं लगेगा और इसका कोई अंग कभी भी ब्रह्मास्त्र से नहीं छिद सकेगा।
फिर उन्होंने सुर समुदाय से कहा, देवताओं, यह असाधारण बालक भविष्य में आप लोगों का बड़ा हित करने वाला होगा, इसलिए आप लोग इसे वर प्रदान करें। देवराज इंद्र ने तुरंत प्रसन्नतापूर्वक हनुमान जी के कंठ में अम्लान कमलों की माला पहनाकर कहा, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु टूट गई थी, इसलिए इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त इस बालक पर मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका शरीर भी वज्र के समान कठोर हो जाएगा। वहाँ उपस्थित सूर्यदेव ने कहा, मैं इसे अपने तेज का दशांश प्रदान करता हूँ, साथ ही इस पर इसे शिक्षा देकर शास्त्र मर्मज्ञ भी बना दूंगा। यह अद्वितीय विद्वान और वक्ता होगा। अरुण देव ने कहा, मेरे पास और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव बोले, यह निरोग और मेरे दंड से सदा अबद्ध रहेगा। पिंगल वर्ण के यमराज कुबेर ने कहा, यक्षराज कुबेर, युद्ध में इसे कभी विषाद नहीं होगा, मेरी गदा से यह सुरक्षित रहेगा, मेरे यक्ष राक्षसों से भी कभी पराजित नहीं होगा। भगवान शंकर ने वर प्रदान किया। भगवान शंकर कहे कि यह मुझसे और मेरे आयुध से सदा अबद्ध रहेगा। विश्वकर्मा जी बोले, यह बालक मेरे द्वारा निर्मित समस्त दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों से सदा सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार देवताओं के अमोघ प्रदान वरदान से लेने पर ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः कहा, यह दीर्घायु महात्मा तथा सब प्रकार से ब्रह्म दंड से अबद्ध होगा। फिर प्रसन्न चतुरानन ने पवन देव से कहा, मारुत, तुम्हारा यह पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय देने वाला होगा। इसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यह इच्छा अनुसार रूप धारण कर जहाँ चाहेगा जा सकेगा। इसकी गति अबाध होगी। यह अत्यंत यशस्वी होगा और अत्यंत अद्भुत एवं रोमांचकारी कार्य करेगा। इस प्रकार वर प्रदान कर ब्रह्मादि आदि सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। आगे की कथा है ऋषियों का श्राप। बालक हनुमान बड़े ही चंचल और नटखट थे। एक तो प्रलयंकर शंकर के अवतार, दूसरे कपिशावक, उस पर देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान। इनकी चपलता से माता पिता प्रसन्न होते। मृगराज की पूंछ पकड़कर इसे चारों ओर घुमाना और हाथी को पकड़कर उसकी शक्ति का अनुमान लगाना तो प्रायः इनकी नित्य की क्रीड़ा के अंतर्गत था। कभी ये विशाल वृक्षों को जड़ सहित हिला देते। पर्वत का कोई शिखर ऐसा नहीं जहाँ वे छलांग मारकर न पहुँच जाया करते। संपूर्ण अगम्य वन एवं पर्वत इनके देखे हुए थे। वन के प्राणी प्रायः इनसे घबराते, किंतु अंदर से इन्हें प्यार भी करते। वे समस्त प्राणियों के मित्र और रक्षक थे। कोई सबल किसी दुर्बल को कष्ट दे, यह हनुमान जी को असह्य था। एक वृक्ष की चोटी से दूसरे वृक्ष की चोटी पर कूदते हुए योजनों दूर निकल जाते। इनके भार से यदि किसी वृक्ष की डाल के टूटने की आशंका होती तो वे हल्का हो जाते। वरदान जनित शक्ति से संपन्न हनुमान जी तपस्वी ऋषियों के आश्रम में चले जाते और वहाँ कुछ न कुछ ऐसी चपलता कर बैठते जिससे ऋषियों को कलेश पहुँचता। एक ऋषि का आसन दूसरे ऋषि के समीप रख देते। किसी का मृग चर्म ओढ़कर पेड़ पर कूदते या उसे किसी वृक्ष पर टांग देते। किसी के कमंडल का जल उलट देते तो किसी का कमंडल पटक कर तोड़ देते या उसको जल में बहा देते। हनुमान जी जब करते मुनियों को अंक में बैठ जाते। अहिंसा परायण मुनि ध्यानस्थ होकर जब करते रहते, किंतु ये बानर शिरोमणि मुनि की दाढ़ी नोच कर भाग जाते। किसी का कोपेन तो किसी को पाठ की पोथी अपने दांतों और हाथों से फाड़ कर फेंक देते। महाबली पवन कुमार महात्माओं के योगियोपित पात्र भी नष्ट कर देते। श्रुक श्रुवा आदि को तोड़ देते।
कठिनाई से प्राप्त ढेर से ढेर बलकलों को चीर फाड़ कर फेंक देते हैं। ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान से परिचित होने के कारण ऋषिगण स्व अवस्थ थे, चुप रह जाते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। धीरे धीरे हनुमान जी की आयु विद्या अध्ययन के योग्य हो गए, पर इनकी चंचलता बनी रही। माता पिता भी बड़े चिंतित थे। उन्होंने अपने प्राण प्रिय लाल को अनेक प्रकार से समझाया, कई प्रकार से यत्न किए, किंतु हनुमान जी की चपलता में कमी नहीं आई। अंततः अंजना और बानरराज केसरी मुनियों के समीप पहुँचे। मुनियों ने भी अपनी कष्ट व्यथा उन्हें कह सुनाई। उन्होंने ऋषियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, मुने तपोधन, हमें यह बालक बहुत दिनों के बाद कठोर तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। आप लोग इस पर अनुग्रह करें, ऐसी कृपा करें जिससे यह विद्या प्राप्त कर ले। आप लोगों की करुणा से ही इसका स्वभाव परिवर्तन हो सकेगा। आप हम दिनों पर दया करें। ऋषियों ने सोचा, इसे अपनी अमित शक्ति एवं पराक्रम का अभिमान है। यदि यह अपना बल भूल जाए तो इसका यथार्थ हित हो सकता है। कुछ वयोवृद्ध समर्थ ऋषि यह भी जानते थे कि यह बालक देवताओं का हित करने वाला है। यह भगवान श्री राम का अनन्य भक्त होगा और अनुगत भक्त के लिए बल का अहंकार उचित नहीं। दीन भाव से ही प्रभु का सेवा निभ सकेगा। इस कारण भृगु एवं अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए ऋषियों ने हनुमान जी को श्राप दे दिया कि वानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे हमारे शाप से मोहित होकर दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। तपस्वियों मुनियों की इस प्रकार श्राप देने से पवन कुमार का तेज और ओज कम हो गया और वे अत्यंत स्वयं स्वभाव के हो गए। अब वे अन्य कपि किशोरों की तरह आश्रमों में शांत भाव से विचरण करते। उनके मृदुल व्यवहार से ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न रहते थे। आगे कथा है मातृ शिक्षा। बालक पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है माता के जीवन एवं उनकी शिक्षा का। आदर्श माताएं अपने पुत्र को श्रेष्ठ एवं आदर्श बना देती हैं। पुराण इतिहासों में ऐसा उदाहरण मिलता है। हनुमान जी की माता अंजना देवी परम सदाचारिणी, तपस्विनी तथा सद्गुण संपन्न आदर्श माता थी। उन्होंने अपने लाल को प्राप्त करने के लिए जितनी तत्परता से कठोर तपस्या किया था, उसी तत्परता से वे अपने प्राण प्रिय बालक का जीवन निर्माण करने के लिए सजग और सावधान रहती थी। वे हनुमान जी के वीरतापूर्वक कार्य देखकर मन ही मन मुदित होती और उन्हें प्रोत्साहित करती थी। पूजनों उपरांत और रात्रि में शयन के पूर्व वे अपने प्राणाधिक प्रिय पुत्र को पुराणों की कथाएं सुनाया करती थी। आदर्श पुरुषों के चरित्र बार बार सुनाती और अपने पुत्र का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करती थी। महापुरुषों की जो चरित्र सुनाती, उन्हें पुनः पुनः अपने लाल से भी पूछती और उनका लाल उसे क्या सीखना था। सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी शिव से गोपनीय क्या है, किंतु लीला में कभी कभी हनुमान जी अनजान बनकर ठीक उत्तर न देते तो माता उन्हें पुनः सुनाकर कंठस्थ करा देती। करुणा वरुणालय के अवतारों की समस्त कथाएं हनुमान जी के जिह्वा पर थी। उन श्रेष्ठ कथाओं को वे अपने समय में कपि किशोरों को अत्यंत प्रेम और उत्साहपूर्वक सुनाया करते थे। माता अंजना जब भगवान श्री राम के अवतार की कथा प्रारंभ करती, तब बालक हनुमान का सारा ध्यान उक्त कथा में ही केंद्रित हो जाता। निद्रा उनके समीप नहीं आती थी। माता को झपकी आती तो हनुमान उन्हें झकझोर कर कहते कि माता श्री, आगे क्या हुआ, आगे की कथा कहिए। माता फिर कहने लगती। श्री राम कथा के श्रवण से हनुमान जी की तृप्ति नहीं होती थी। वे
माँ से बार बार श्री राम कथा ही सुनने का आग्रह करते। माता अंजना उल्लासपूर्वक कथा सुनाती और हनुमान जी उस कथा को श्रवण से भाव विभोर हो जाते। उनके नेत्रों में अश्रु भर आते, अंग फड़कने लगते। वे सोचते, यदि मैं भी वही हनुमान होता तो कितना अच्छा होता। कथा सुनाते सुनाते माता अंजना पूछ बैठती, बेटा तुम भी वैसा ही हनुमान बनेगा? अवश्य वही हनुमान बनूंगा, ऐसा हनुमान जी कहते। हनुमान जी उत्तर देते, पर श्री राम और रावण कहाँ हैं? यदि रावण ने जननी सीता की ओर दृष्टिपात किया तो मैं उसे पीस कर खा जाऊंगा। माता अंजना कहती, बेटा तू भी वही हनुमान हो जा। अब भी लंका में एक रावण राज्य करता है और अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में श्री राम का अवतार हो चुका है। तू जल्दी ही बड़ा हो जा। श्री राम जी की सहायता करने के लिए बल और पौरुष की आवश्यकता है। तू यथाशीघ्र बलवान और पराक्रमी हो जा। माँ मुझ में शक्ति की कमी कहाँ है? हनुमान जी रात्रि में सैया से कूद पड़ते और अपना भुजदंड दिखाकर माँ के सम्मुख अमित बलशाली होने का प्रमाण देने लगते। माता अंजना हंसने लगती और फिर अपने प्यारे बालक हनुमान जी को गोद में लेकर थपकी देते तथा मधुर स्वर से प्रभु स्तवन सुनाती हुई सुलाने लगती। हनुमान जी माता अंजना के वक्ष में चिपक कर सुखपूर्वक सो जाते। सहज अनुराग से हनुमान जी बार बार श्री राम कथा श्रवण करते। बार बार श्री राम कथा के श्रवण करने से वे बार बार भगवान श्री राम का स्मरण और चिंतन करते। फलतः उनका श्री राम स्मरण उत्तरोत्तर बढ़ता गया। धीरे धीरे उनका अधिकांश समय श्री राम के ध्यान और स्मरण में ही व्यतीत होने लगा। वे कभी अरण्य में, कभी पर्वत की गुफा में, कभी सरिता के तट पर और कभी सघन कुंजों में ध्यानस्थ बैठ जाते। उनके नेत्रों में प्रेमांसु प्रवाहित हो जाते थे। इस प्रकार ध्यान की तन्मयता के कारण उन्हें क्षुधा, भूख और पियास का ज्ञान ही नहीं रहता। माता अंजना मध्याह्न और सायंकाल अपने हृदय खंड हनुमान को ढूंढने निकलती। वे जानती थी कि मेरा पुत्र कहाँ होगा। वे वन, पर्वत, सरिता, निर्झर और अरण्य में घूम घूम कर हनुमान जी को ढूंढ कर लाती। तब कहीं माता के आग्रह से उनके मुख में ग्रास पहुंचता और यह क्रम प्रतिदिन चलने लगा। हनुमान जी अपने आराध्य के प्रेम में इतने तल्लीन रहते थे कि उन्हें अपने शरीर की सुधि नहीं रहती थी। उनके मुंह से राम राम, केवल राम, हा राम, राम राम का जप ही निकलता रहता है। धन्य है हनुमान जी, हम उन्हें बार बार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।